students, this is Radhika Gaur with session number 5 of your chapter Atoms and Molecules. तो हम यहाँ पे अभी अपना सेशन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं इन विच वी आर गोना डिस्कस अबाउट एटम्स. जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं ऑब्वियसली उसमें हमें जो मेन रिक्वायरमेंट है वो एटम्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करने का है. इनकी जो एडिशनल नॉलेज थी दैट इज जो रिएक्शन हो रही है उसमें जो केमिकल कॉम्बिनेशन की जो लॉज हैं वो कैसे वेरीफाई होती है या फिर कैसे उनका यूज होता है वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में भी जो एटम्स की मेन थ्योरी है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं. बट इन दिस सेशन वी आर गोना टॉक अबाउट एटम्स इन विच वी आर गोना स्टडी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एटम्स, ऑल्सो अबाउट द आई मीन टू से जो एटम्स हैं वो कैसे सिंबलाइज कर सकते हैं, हम डिफरेंट एलिमेंट्स को कैसे सिंबलाइज कर सकते हैं, ये सब हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. First thing is that what are atoms? Actually atoms are the building blocks of all the matter around us. हमारे अराउंड जितना भी मैटर प्रेजेंट है उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उसी को हम एटम्स बोलते हैं. सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला एग्जाम्पल है हम उसमें एक वॉल का ले सकते हैं. एक वॉल है, सपोज करो एक वॉल एक मैटर है, क्लियर. उसका फॉर्मेशन किससे हुआ? एटम्स के कॉम्बिनेशन से, दैट इज ब्रिक्स के कॉम्बिनेशन से. तो जो ब्रिक क्या होगी उसका एटम हो जाएगी, क्लियर. दैट इज यदि एक वॉल मैटर है तो वो जब छोटे छोटे स्मॉल ब्रिक्स से बन के फॉर्म हो रही है तो जो ब्रिक होगी वही उसका एटम होगी. तो क्लियर बात है क्या होगा एटम. एटम जो है हमारा मैटर उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो पार्टिकल जिसे हम और ज़्यादा डिवाइड ना कर पाए, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसी को हम मैटर बोल सकते हैं. एज इन केस ऑफ वॉल जो हमारी ब्रिक होगी वो क्या होगी? एटम होगी. So atoms are the building blocks of all the matter around us. So the next thing is that atom की definition क्या है? An atom is the smallest particle of an element that take parts in a chemical reaction. Atom क्या होता है? Smallest particle होता है किसी भी element का, no matter वो element कौन सा है, but क्या होगा किसी भी element का या किसी भी matter का सबसे smallest part that take part in a chemical reaction, जो किसी भी chemical reaction में participate करता है उसको हम एटम बोल सकते हैं. क्या हो गया एटम? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स पार्ट ले रहे हैं उनका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उसी को हम, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसी को हम एटम बोलेंगे. सो द थिंग इज और क्या क्या हम एटम्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं. Atoms of the most of the elements are very reactive and do not exist in free state. जो एटम्स होते हैं ज़्यादातर एलिमेंट्स के क्या होते हैं? काफ़ी रिएक्टिव होते हैं और वो फ्री स्टेट में हमें नहीं मिलते. रीज़न क्या होता है? ऑब्वियसली जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का तो लॉस करते हैं या गेन करते हैं. जब उनके जो इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज करेंगे या गेन करेंगे तो क्या होगा? वो ऑब्वियसली ऐसा तब कर पाएंगे जब वो किसी और के साथ कंबाइन होंगे. दिस इज द रीज़न जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? वेरी रिएक्टिव होते हैं और इसीलिए वो फ्री स्टेट में हमें नहीं मिल पाते हैं. दे एग्जिस्ट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ विद द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स और अनदर एलिमेंट्स. ये कैसे मिलते हैं? ये दो टाइप के कॉम्बिनेशन में मिलते हैं. या तो सेम एटम्स मिलके कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, सेम एलिमेंट के एटम्स मिलके कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स मिलके कॉम्बिनेशन बना लेते हैं और जो हमारा एटम है वो फ्री स्टेट में ना रह के कंबाइंड स्टेट में हमें मिल जाता है. जो फ्री स्टेट में एटम्स रहते हैं वो कैसे होते हैं? जो नोबल गैसेस हैं उनके जो एटम्स होंगे हमेशा हमें फ्री स्टेट में मिलेंगे. रिमेंबर जो नोबल गैसेस हैं उनके जो एटम्स होंगे वो हमें फ्री स्टेट में मिल जाएंगे. बट जो हमारे नॉर्मली एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं हमारे, उनके जो एटम्स हैं वो कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे क्योंकि जो नोबल गैस है वो तो अनरिएक्टिव होती है ना, क्योंकि उनकी ऑक्टेट्स कंप्लीट होती है, ना वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करती है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं. दिस इज द रीजन जो नोबल गैसेस हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ना लॉस होंगे ना गेन होंगे, तो जो उनकी रिएक्टिविटी है वो भी लेस रहेगी. दैट इज जो नोबल गैस है वो अनरिएक्टिव होती हैं. दिस इज द रीजन वो फ्री स्टेट में रह पाती हैं. बट जो और एलिमेंट्स होते हैं वो फ्री स्टेट में नहीं मिल पाते, नहीं रह पाते. उनके साथ क्या होता है कि उनके जो एटम्स हैं या तो उन्हीं सेम एलिमेंट्स के एटम्स के साथ कॉम्बिनेशन कर लेंगे, जैसे H2 हाइड्रोजन के दो एलिमेंट के एटम्स ने एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया, या फिर अनदर एलिमेंट के साथ, जैसे HCl के केस में क्या होता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दो एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइंड हो जाते हैं. तो ऐसे करके जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो हो जाता है और जो मैटर है
जो एटम है जो फ्री स्टेट में न रह के हमें कंबाइंड स्टेट में मिल जाते हैं। ऑल्सो एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। जो एटम्स हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज में। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब एक बात बताइए, किसी भी चीज का अभी हमें साइज देखना होता है, किस साइज का होता है, तो वो हम ऑब्वियसली हम उसे डायमीटर के थ्रू देखते हैं। जब हमें रेडियस पता है तो हम क्या करेंगे, रेडियस को डबल कर देंगे, डायमीटर निकल के आ जाएगा। तो या हम जो हमारे एटम है, अभी मैंने बताया था स्फेरिकल शेप में हम नॉर्मली लेके चलते हैं, एटम्स को सर्कुलर स्फेरिकल शेप में लेते हैं, तो हमें उनकी रेडियस पता होगी तो हम पता लगा सकते हैं कि उसका साइज कितना होगा। जो एटम्स हैं वो काफी स्मॉल साइज के होते हैं और उनकी जो रेडियस के थ्रू, एटॉमिक रेडियस के थ्रू हम उन्हें इंडिकेट करते हैं। जो साइज है एटम का इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। रेडियस को क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, और जो एटॉमिक रेडियस है उसे हम नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं। दैट इज यदि हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁹ लगेगा। दैट इज जो इतना छोटी क्वांटिटी जिसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹ की रिक्वायरमेंट पड़े, तो आप सोच सकते हो कि कितना स्मॉल पार्ट होता होगा नैनोमीटर। और जब रेडियस ही उनकी नैनोमीटर में काउंट हो रही है तो ऑब्वियसली जो मैटर है, जो एटम है, उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो साइज है वो तो बहुत ही ज्यादा मिनिमल होगी। एक्चुअली नैनोमीटर इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। क्लियर है, नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर। तो ये खुद ही में अपनी एक इतनी स्मॉल क्वांटिटी है किसी भी लेंथ को मेजर करने की, तो क्या होगा, तो एटम जो होगा उसका भी साइज बहुत स्मॉल हो जाता है। हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल। सबसे स्मॉलेस्ट एटम किसका है, हाइड्रोजन एटम का है। द रेडियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज 0.037 नैनोमीटर। कितनी होती है, 0.037 नैनोमीटर रेडियस होती है हाइड्रोजन एटम की। तो आप ये खुद ही सोच सकते हो कि जो एटम है वो कितना स्मॉल होता होगा। दिस इज द रीजन वी जस्ट कैन नॉट सी द एटम्स थ्रू आवर नेक्ड आइज। हम अपनी नॉर्मल आइज के थ्रू एटम्स को देख ही नहीं सकते। क्लियर, क्यों, क्योंकि उनका जो साइज होता है वो काफी स्मॉल होता है, नैनोमीटर्स में हम उन्हें मेजर करते हैं। ऑल्सो एटम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम even under the most powerful optical microscope। जो एटम्स हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि हम उन्हें जो मोस्ट पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं ना, उनके थ्रू भी हम उन्हें नहीं देख सकते। इनके लिए स्पेशल टाइप के माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट करती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन प्रोड्यूस एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टिनी ऑब्जेक्ट्स। जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स हैं उनके थ्रू तो हम एटम्स को देख ही नहीं सकते, आप सवाल ही छोड़ दो देखने का। तो हाँ, आपको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, बिकॉज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन प्रोड्यूस एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टिनी ऑब्जेक्ट्स। जो टिनी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनकी एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड इमेज हमारा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो प्रोड्यूस कर देता है। Therefore it is used to detect atoms। और इसीलिए ये जो एटम्स है उनके डिटेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्लियर, बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ अ टिनी ऑब्जेक्ट। द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। जो प्रेजेंट में मोस्ट एडवांस टाइप का जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप माना गया है वो क्या है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, दैट इज STM। STM can produce computer generated image of the surface of elements which shows the individual atom। STM क्या करता है, वो जो कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस हैं वो प्रोड्यूस करता है, किसकी, जो हमारे एटम्स एलिमेंट्स हैं उनके सरफेसेस की, जहाँ पे हम इंडिविजुअल एटम्स को देख सकते हैं। तो मोस्ट एडवांस टाइप का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या हो गया, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप हो गया, जो भी क्या करता है, सिर्फ हमें कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस शो करता है। ऑल्सो द एटम्स शो अप एज ब्लर्ड स्फीयर्स। और जो एटम्स होते हैं वो हमें नॉर्मल तो दिखने का सवाल ही नहीं है, हमें दिख ही नहीं सकते, क्लियर उनकी स्ट्रक्चर हमें शो ही नहीं होगी। वो क्या होता है, ब्लर्ड स्फीयर्स होते हैं। जो STM है उसके थ्रू भी हमें जो इमेजेस दिखती हैं वो कैसी होती है, ब्लर्ड स्फीयर्स की शेप में होती हैं, वो क्लियर इमेजेस नहीं होती हैं। Thus the scanning tunneling microscope enables us to see atoms through indirectly। तो जो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप होता है वो हमें एटम्स देखने के लिए तो बोलता है, दैट इज हम उसके थ्रू एटम्स को देख तो सकते हैं बट इनडायरेक्टली, हम डायरेक्टली एटम्स को नहीं देख सकते। इनडायरेक्टली एक इमेज फॉर्म होके आ जाती है और जो इमेज होती है वो ब्लरी इमेज होती है, तो एटम्स को देखना तो जस्ट इम्पॉसिबल वाला काम हो गया अभी प्रेजेंटली,
कि एटम्स को हम क्लियरली और डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप STM जैसे एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके भी सिर्फ उनकी ब्लरी इमेज ही देख सकते हैं। ऑल्सो बात आती है जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स क्या होते हैं। A symbol is a thing which represent or stand for something else. Obviously symbol क्या होता है, कोई भी चीज जो किसी और को रिप्रेजेंट करे, क्लियर ना। जैसे अभी हम किसी को भी रिप्रेजेंट करना है तो हम सिंबल यूज कर लेते हैं, दैट इज A is equals to this, B is equals to this. When we say symbol of element, जब भी बात आती है symbol of element तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं that symbol of atoms, because जो एलिमेंट्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, एटम से मिलके बने होते हैं। तो क्लियर हुआ, सिंबल क्या होते हैं, जो सिंबलाइज करते हैं, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं या कोई भी चीज किसके लिए स्टैंड करती है इसे सिंबलाइज करते हैं, उन्हें हम सिंबल्स बोलते हैं। जब हम सिंबल ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं तो हम ऑब्वियसली जो एटम्स हैं उनके सिंबल्स के बारे में स्टडी करने की बात कर रहे होते हैं। तो डाल्टन्स ने जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल दिए। Dalton was the first scientist to use the symbol to represent elements in a short way. एलिमेंट्स को शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट करने के लिए डाल्टन ने फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबलाइजेशन किया। उन्होंने क्या बताया कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो उन्हें हम सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी शॉर्ट वे में। ये सिंबल फॉर एन एलिमेंट रिप्रेजेंट द एलिमेंट एज वेल एज वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। उनके सिंबल क्या रिप्रेजेंट करते थे, उस एलिमेंट को और उस एलिमेंट के वन एटम को रिप्रेजेंट करते थे। क्या थे डाल्टन्स के कुछ यहाँ पे सिंबल्स गिवन है, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल ये हो गया सर्कल के बीच में एक पॉइंट, फॉस्फोरस का सिंबल ये हो गया दैट सर्कल के बीच में इन्वर्टेड Y, कॉपर का सिंबल सर्कल के बीच में C, गोल्ड का सर्कल के बीच में G अलोंग विद दीज डॉट्स, कार्बन का यहाँ पे फील्ड सर्कल है, सल्फर का जो सर्कल है विथ प्लस साइन, लीड का सर्कल के बीच में हमने L का साइन लगा दिया, प्लैटिनम में सर्कल के बीच में P है, ऑक्सीजन हमारा एक फुली टू से वेकेंट सर्कल है, आयरन में हमने सर्कल में I, सिल्वर में सर्कल में S लिखा और मरकरी में सर्कल विद दीज डॉटेड स्ट्रक्चर्स। तो ये थे हमारे जो डाल्टन थे उनके सिंबल। बट अभी मॉडर्न टाइम पे हमने सिंबल्स को चेंज कर दिया है। इन ऑर्डर टू राइट अ केमिकल रिएक्शन कन्वीनियंटली each element is represented by a separate symbol. मॉडर्न सिंबल्स के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली जो डाल्टन के सिंबल थे वो स्ट्रक्चराइज थे, उनके स्ट्रक्चर्स थी, उनके बेसिस पे हम किसी केमिकल रिएक्शन को तो लिख नहीं सकते, बट किसी भी केमिकल रिएक्शन को कन्वीनियंटली लिखने के लिए जो एलिमेंट्स थे उन्हें सेपरेटेड सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर। जो किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है या तो उसका फर्स्ट लेटर होता है या फर्स्ट एंड अनदर लेटर, दैट इज उसके जो फर्स्ट टू लेटर होते हैं उनसे हम सिंबलाइज कर देते हैं, इंग्लिश के या फिर लैटिन नेम के। दैट इज हम देख लेते हैं एलिमेंट का या तो इंग्लिश नेम ले लिया हमने या फिर लैटिन नेम ले लिया और उनका फर्स्ट नेम फर्स्ट लेटर या फर्स्ट एंड अनदर लेटर, दैट इज जो फर्स्ट टू लेटर्स होते हैं उनसे हमने सिंबलाइजेशन कर दिया। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हो सिंबल्स डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट्स। जो इंग्लिश नेम से, जैसे हाइड्रोजन से हमने H ले लिया, उसका हाइड्रोजन बन गया। हीलियम के फर्स्ट लेटर लिया और फर्स्ट एंड अनदर, दैट इज फर्स्ट टू लेटर ले लिए He। सेम लिथियम में हमने फर्स्ट टू लेटर ले लिए तो Li सिंबल हो गया। कार्बन का सिंबल फर्स्ट लेटर C हो गया, नाइट्रोजन का फर्स्ट लेटर N हो गया, ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर O हो गया, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, कैल्शियम का Ca, जिंक का Zn, आयोडीन का I, कोबाल्ट का कोबाल्ट CO हो गया। तो ये हो गए सिंबल्स जो हमने इंग्लिश नेम से डिराइव करे। अब आते हैं सम सिंबल्स डिराइव फ्रॉम लैटिन नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स। अभी देखो जो सोडियम है उसको हम Na बोलते हैं, तो Na किस बेसिस पे बोलते हैं, क्योंकि उसका जो लैटिन नेम होता है वो होता है नाट्रियम, उसके बेसिस पे हम उसे Na बोलते हैं। पोटेशियम है उसको सिंबल K होता है क्योंकि उसका लैटिन नेम होता है कैलियम। सेम आयरन का लैटिन नेम होता है फेरम, इसीलिए उसका सिंबल होता है Fe। कॉपर का लैटिन नेम होता है क्यूप्रम, इसीलिए उसको बोलते हैं Cu। सिल्वर का लैटिन नेम हो जाएगा आर्जेंटम, इसीलिए हम Ag बोलते हैं। गोल्ड का जो लैटिन नेम है वो है ऑरम, जिसे हम Au बोलते हैं। और मरकरी का लैटिन नेम क्या हो जाएगा हाइड्रागायरम, जिसे हम Hg, इसीलिए मरकरी को Hg से सिंबलाइज करते हैं। तो क्लियर हुआ जो सिंबल्स हैं वो हमने कैसे डिराइव किए, उनके या तो लैटिन नेम से या फिर इंग्लिश नेम से, और उनके भी हमने फर्स्ट या फिर दो फर्स्ट वाले जो अल्फाबेट्स हैं वो ले लिए और उनसे हमने उनको सिंबलाइज
कर दिया। अब बताइए जो सिंबल्स हैं उनके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। सिंबल रिप्रेजेंट नेम ऑफ द एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है उसका नेम सिंबल बता देता है। सिंबल रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ द एलिमेंट, जो एटम प्रेजेंट है एलिमेंट्स के उसको भी हमारा सिंबल रिप्रेजेंट कर देता है। सिंबल ऑल्सो रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट, दैट इज कोई भी एलिमेंट है उसके वन और मोल ऑफ एटम्स जो है उसको भी सिंबल रिप्रेजेंट कर देता है। दैट इज सिंबल ऑल्सो रिप्रेजेंट 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ द एलिमेंट, दैट इज जो कोई भी सिंबल है उससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इस एलिमेंट में 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स प्रेजेंट हैं। ऑल्सो सिंबल रिप्रेजेंट अ डेफिनेट मास ऑफ द एलिमेंट, सिंबल क्या करता है किसी भी सब्सटेंस का डेफिनेट मास क्या है उसको भी सिंबल रिप्रेजेंट कर देता है। Now the thing is atomic mass क्या होता है। The atomic mass of an element is the relative mass of its atom as compared with the mass of a carbon-12 atom taken as 12 unit। क्या होता है एटॉमिक मास, क्या होता है किसी भी एलिमेंट का वो रिलेटिव मास, उसके एटम का वो रिलेटिव मास जो हम कंपेयर करें यदि कार्बन 12 के मास से। यदि हम कार्बन 12 का मास 12 यूनिट ले रहे हैं और उसके मास से कंपेयर करके जो रिलेटिव मास हमारा एलिमेंट का हमें मिलता है वही क्या होता है एटॉमिक मास होता है। और इजीएस्ट वे में हम कह सकते हैं जो एटॉमिक मास होता है वो होता है सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर, तो क्या होगा एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल सी। अभी मैंने आपको किसी भी सिंबल के सिग्निफिकेंसेस बताए थे क्या क्या होते हैं। नाउ यू हैव टू आंसर दैट व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल सी। सी है उसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे। इन योर टाइम से स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। सो हैव यू आंसर्ड दिस इन योर माइंड? लेट्स चेक आउट। सिंबल सी रिप्रेजेंट कार्बन एटम। पहली बात जो सिंबल सी है वो नाम रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट का, दैट इज कार्बन है। सेकेंड, सिंबल सी रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ द कार्बन एटम। ऑल्सो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन का वन एटम प्रेजेंट है। सिंबल सी ऑल्सो रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट। क्या कर रहा है सिंबल सी, एक मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज सिंबल ऑल्सो रिप्रेजेंट 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ द कार्बन। दैट इज ये जो कार्बन है उसके 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल्सो सिंबल सी रिप्रेजेंट 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। और सिंबल सी से हमें ये भी पता लग सकता है कि यहाँ पे 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। तो क्लियर हुआ, ये सब हम सिंबलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, सिंबल्स का यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि क्या नाम है कंपाउंड का या एलिमेंट का क्या नेम है, कितने एटम्स उसके प्रेजेंट है, कितने मोल्स उसके प्रेजेंट है और क्या उसका एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास है। ये सब हम सिंबल्स का यूज करके सिग्निफाई कर सकते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज ही हमने क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा अबाउट एटम्स। हमने एटम्स के बारे में पढ़ा, एटम्स की डेफिनेशंस पढ़ी। ऑल्सो हमने जो एटम्स हैं उनको कैसे सिग्निफाई कर सकते हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो उनके सिंबल्स क्या होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया। जो एटम्स हैं वो कैसे किस स्टेट्स में हमें मिलते हैं ये सब भी हमने डिस्कस किया। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूल्स। टिल देन गुड लक।